अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट पॉजिटिव था। इंडेक्स ने फिर से 86,500 के लेवल को टेस्ट किया। आज का हाई हम लोग को 86,520 के करीब देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ सेशन से जो है वो इंडेक्स 86,500 को टेस्ट कर रहा है और वहाँ से जो है वो बुल जो है वो मोमेंटम लॉस कर रहे हैं और जो पेयर्स जो है वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिल रही है। आज उसका जो है वो बड़ा असर देखने को मिला इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स ने जब 86,500 को टेस्ट किया तो फिर वहाँ से जो है वो 80 एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और फिर 86,000 जब ब्रेक हुआ तो कुछ सेलिंग प्रेशर भी हमें आता हुआ नजर आया है। आज नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 620 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। क्लोजिंग जो है वो हमें 85,585 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। टॉप परफॉर्मेंस की बात की जाए, पीआरएल ने आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाई। एफएफएल के अंदर आज कैप भी लगते हुए देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग जो है वो ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं होते हुए देखने को मिली। 9 रुपये 50 पैसे की ट्रेंड लाइन की क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट है। सल पाकिस्तान स्टार्ट बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम था, लेकिन जो है वो फिर एंड के अंदर पैनिक आते हुए देखने को मिली लेटर के ऊपर। पीआईबीटीएल भी आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। पेस पाकिस्तान ने आज ड्यूरिंग द सेशन इंट्राडे टर्म्स के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव देखने को मिली है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो इंडस जो है वो 19.8 करता हुआ नजर आया। एच एम बी 18 पॉइंट, ईफर्ट 14 पॉइंट, पी एस एक्स 14 पॉइंट, पी ए के टी 9.8 करता हुआ नजर आया। लूजर साइड के ऊपर हब पावर के अंदर आज दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 102 रुपये से काफ़ी ऊपर इसको स्ट्रगल करनी पड़ी होल्ड होने के लिए, लेकिन जो है बुल्स वहाँ पे फेल्ड हुए। फिर सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया और फिर आखिर में लेटर भी आता हुआ नजर आया। 136 पॉइंट इसने लूज किए। एमसीबी ने 89 पॉइंट, पाक ऑयलफील्ड 59 पॉइंट, पीपीएल 37 पॉइंट, एफएफसी 33 पॉइंट और जीजीसी 32 पॉइंट, नेशनल बैंक 30 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल देखें तो जो है बड़ी एग्रेसिव बेरिश कैंडल हमें यहाँ पे आज देखने को मिली है। और शॉर्ट टाइम बेसिस के ऊपर देखें तो इंडेक्स जो है वो यहाँ पे डबल टॉप बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इंडेक्स के वॉल्यूम की बात की जाए तो कल के मुकाबले में वॉल्यूम जो है वो हम लोगों ने थोड़े से कम देखे। आज के एसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 219.876 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 259.491 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 40.1 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 15.5% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स देखें तो यहाँ से जो है ना लास्ट टाइम जब 9 अक्टूबर को इस लेवल को टेस्ट किया तो फिर उसके बाद से ना ये एक रेंज के अंदर ही स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। 86,500 और यहाँ पे अगर वीक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 84,700 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो है वो 85,200 को मेंटेन किया हुआ है। तो 85,200 के पास जो है वो कल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए भी आ रही है। कल की क्लोजिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। क्यों? क्योंकि कल की वीकली क्लोजिंग भी हमें देखनी है कि इंडेक्स की वीकली क्लोजिंग किस तरह से आती है। अभी अगर फिलहाल वीकली कैंडल की फॉर्मेशन देखा जाए तो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। कल की क्लोजिंग जो है वो इंडेक्स को एटलीस्ट 85,800 अबव देनी चाहिए बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए। बुलिश मोमेंटम की कंफर्मेशन तो 86,500 अबव होगी, लेकिन 86,000 85,800 880 से ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग देनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ एसी लेवल के ऊपर डोजी कैंडल की फॉर्मेशन बनती है या फिर कल की क्लोजिंग 85,200 के आसपास होती है तो वो एक बेयर्स का साइन होगा नेक्स्ट आने वाले वीक के लिए। तो कल की क्लोजिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली क्लोजिंग होगी, तो इस चीज़ को आप लोग को जहन में रखना है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स में जब पहले का आई सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास आके इंडेक्स जो है वो क्लोज होता हुआ नजर आया है। लास्ट 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने कुछ 20 मिलियन वॉल्यूम के करीब का काम देखा। इंडेक्स को अगर सुबह इस लेवल के ऊपर होल्ड हो जाता है 85,500 तो रिकवरी हम लोग देख सकते हैं 85,800 तक। लेकिन इन केस अगर ये ब्रेक होता है 85,500 400 का लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 85,160 का लेवल है। ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है।
अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर जो है वो पैनिक सेलिंग आते हुए हमें 84,800 और 84,600 तक आते हुए देखने को मिल सकती है। कल की वीकली क्लोजिंग याद रहे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली क्लोजिंग होगी। बाकी अगर आइटम को डिस्कस करें हम लोग, तो आइटम के अंदर आज जो है वो बुलान का स्विंग टॉपिक्स के अंदर है। एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई को देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखें तो आज जो है वो कैंडल की फॉर्मेशन भी जो है वो बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेटेजी बाइंग ऑन डिपल होगी। इनिशियल स्टॉप लॉस 85 का होगा। ब्रेकआउट लेवल जो होगा वो 21 ईएमए का ब्रेकआउट लेवल है। 9350 9370 का ब्रेकआउट लेवल है। इसके बाद इनिशियल अपसाइड टारगेट 97 तक है। 96 97 97 के बाद जो है वो 104 तक है। ये 104 का लेवल अगर ब्रेक होता है अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो फिर एग्रेसिव मूव हमें 114 और यहाँ पे 118 से 20 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम ड्यूरिंग द सेशन अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं। जिस तरह क्विज की कॉल ड्यूरिंग द सेशन शेयर की थी। एनआरएल मोमेंटम बना रहा था 217 216 के पास से 222-23 तक का इसने हाई बना। जीएचएनआई की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव देखने को मिली। तो मल्टीपल चीज़ें जो है वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।